अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ इस्लाम की ऐसी रूहानी हस्ती जिनका नाम बरे सग़ीर में नूर की तरह चमकता है। और क्या आप जानते हैं कि पहली जंग अज़ीम, जिसे दुनिया की तारीख़ की सबसे हौलनाक जंगों में शुमार किया जाता है, उसका ताल्लुक़ बरे सग़ीर के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग से भी है। जी हाँ, ये एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से निकली हुई बात कैसे तकदीर का हिस्सा बन गई थी, कैसे आप सरकार का ताल्लुक़ दुनिया की सबसे बड़ी जंग के साथ जुड़ा हुआ था, ये तमाम राज और सवालात हम आज की इस कहानी में खोलेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि ईमान, हक़ और अल्लाह की कुदरत की एक जिंदा मिसाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बरे सग़ीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ हुकूमत मुसल्लत थी, तब हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बरे सग़ीर के बहुत ही मोतबर और सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर किया जाता था। और इसी वजह से आपके फ़ैसले अवामी मसाइल से लेकर हुकूमती सतह तक बहुत अहमियत के हामिल थे। लेकिन आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह किसी भी हुकूमत के कामों और किसी भी हुक्मरानों के दरबारों में जाने और वहां पेश होने वाले उमूर में शमूलियत को सख्त नापसंद फरमाया करते थे। एक मरतबा 1911 में अंग्रेज हुक्मरान जॉर्ज पंजुम के दिल्ली दरबार में शमूलियत के लिए हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह को भी दावतनामा पेश किया गया। तो आप सरकार ने साफ इनकार फरमाते हुए जवाब लिख दिया कि मुझे हाजिरी से माजूर रखा जाए। आप हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ये जवाब सियासी और इंतज़ामी तौर पर हुकूमत बरतानिया के लिए ख़तरा समझा गया, क्योंकि आप सरकार ना सिर्फ हिंदू पंजाबी बल्कि सरहदी पठानों और आज़ाद कबाइल के भी पीर व मुर्शिद थे। लिहाजा कमिश्नर रावलपिंडी ने पहले एक पठान मजिस्ट्रेट और फिर आपके एक मुखलिस अकीदतमंद को आपकी खिदमत में भेजा, जिन्होंने आपकी खिदमत में अंग्रेज़ शहनशाह के दरबार पर चलने की दरख्वास्त की और अर्ज़ की कि आपके लिए ट्रेन का एक अलहदा डब्बा बुक किया जाएगा ताकि सफर में आपको कोई परेशानी और तकलीफ ना हो। आपको सिर्फ दरबार में जाकर उनके हक में दुआ करनी होगी। मगर हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह फिर भी राजी ना हुए और जवाब फरमाया कि मैं एक दरवेश हूं और दरवेशों की हाजिरी बादशाहों के दरबारों में कभी मुनासिब ख्याल नहीं की गई। अलबत्ता इस हुकूमत के दौर में हमारे सच्चे दीन इस्लाम के अरकान पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, लिहाजा मैं हुक्मरानों के हक में यहीं से दुआ करता हूं। आप सरकार के साफ इनकार फरमाने के बाद ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने आपको अपना मुखालिफ तसव्वुर करके आपके खिलाफ कार्रवाई पर आमादा हुई, मगर यह हुकूमत आप सरकार का कुछ न बिगाड़ सके। चुनाचे इसी सिलसिले में जब एक अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आप सरकार के पास आया तो हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपनी गवर्नमेंट से कह दो कि ये इज्जत मुझे तुमसे नहीं मिली, और जब उसके देने वाले तुम नहीं तो लेने वाले भी तुम नहीं हो सकते। अगर लेगा तो वही लेगा जिसने दे रखी है। इसके बाद आपने एक दिन इरशाद फरमाया, दरबार बगदाद शरीफ के एक हाजिरबाश ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है कि हुजूर सैयद गौस आज़म दस्तगीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरा ये बेटा अंग्रेज़ की परवाह नहीं करता और अंग्रेज़ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर साल 1911 के दिल्ली दरबार में शमूलियत से इनकार के अय्याम में बाज़ हासिदीन को हक़ अदावत अदा करने का मौका मिल गया और उनकी गलत शिकायत पर अंग्रेज़ अफसरान भी जज्बा इंतकाम की तस्कीन के लिए बार बार आमादा होते, मगर कुछ कर न सकते थे। आप पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि आप चोरों और डाकुओं के पेशवा हैं और इश्तहारी डाकुओं के बाल बच्चों की परवरिश करते हैं। इन्हीं दिनों जहानदाद नामी डाकू को फांसी की सज़ा मिली और जामे मस्जिद रावलपिंडी में उसका जनाजा पढ़ा गया। किबला हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह इत्तेफाकन जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में मौजूद थे और नमाज जुमा के बाद जनाजा में शरीक हुए। मुखालिफीन ने इस वाक़या को इस रंग में पेश किया कि इस डाकू का जनाजा पढ़ने से उलमा ने इनकार कर दिया था, मगर आपने जनाजा पढ़वाया। डिप्टी कमिश्नर ने उसके मुताल्लिक एक सिपाही के जरिया आप सरकार से जवाब मांगा। आपने इस सिपाही को जो जवाब दिया उसके कुछ जुमलात हम जहां आपको बताएंगे। अगर आप अपने सरकारी ओहदे डिप्टी कमिश्नर होने की हैसियत से चोरी, डकैती या किसी बेगुनाह के कत्ल को बुरा समझते हैं, तो हम भी अपनी आसमानी किताब और अक़ल की रोशनी में
उन तमाम कामों को हराम और नाजायज समझते हैं। ऐसे जराइम करने वाला या उनमें मदद देने वाला शख्स या तो बहुत बड़ा जाहिल होता है या फिर बिल्कुल नासमझ। पीर का काम यह होता है कि वो लोगों को आसमानी किताब के मुताबिक सीधा रास्ता दिखाए, और मुरीद वही कहलाने के काबिल होता है जो इस हिदायत को माने। अल्लाह के फजल से हमारे बुजुर्गों से लेकर आज तक हमारा यही तरीका रहा है कि हम अपने मुरीदों को अच्छे काम करने की नसीहत करते हैं और बुरे कामों से मना करते हैं। जो इस बात पर अमल ना करे वो हमारा हकीकी मुरीद नहीं हो सकता। वो सिर्फ नाम का मुरीद होता है, अमल का नहीं। अल्लाह ताला हमें बगैर किसी मुजरिम या गुनहगार की मदद के भी अच्छा रिज़्क़ अता करता है। तो फिर हमें ऐसे लोगों की मदद करने या उनसे फ़ायदा उठाने की क्या ज़रूरत है? क्या हम भी इतने बड़े जाहिल या लालची हैं कि गलत लोगों का साथ दें? अगर आपको अपने ओहदे और अपने बड़े अफसरान जैसे कमिश्नर या गवर्नर का डर उन कामों की इजाज़त नहीं देता, तो हमें अपने असल हाकिम यानी अल्लाह ताला का खौफ कैसे इजाज़त दे सकता है कि हम ऐसे काम करें? अगर हम वाकई गलत होते तो इतने समझदार, पढ़े लिखे और दयानतदार लोग हमसे अलग क्यों ना हो जाते? और अगर हमसे कोई गुनाह होता भी है तो वो हमारा ज़ाती गुनाह हो सकता है। हम कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकते जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करते हैं या बेगुनाहों को कत्ल करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुजरिमों के बच्चे या उनकी बेवाएं जब बेसहारा हो जाएं तो वो हमारे पास रोटी के लिए आ जाते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। जब आपकी अंग्रेज हुकूमत इन डाकुओं पर रहम फरमाकर उनको अपने मुल्क से खारिज नहीं करती, तो सरकार की रियाया से अगर किसी मालदार के दरवाजा से रोटी मांग ले तो क्या कबाहत है? ये भी वाकई बात है कि मुजरिमों के वालिदैन अपने ख्याल के मुताबिक आकर हमसे दुआ कराते हैं, जिस पर उनके लिए ये दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत करे और नेक आमाल की तौफीक बख्शे, ना ये कि वो ऐसे काम करते रहें और सजायाब ना हों। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक वो अपने गुनाहगारों के लिए अपने पादरी से दुआ करवाते हैं, और पादरी भी ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला उन लोगों को सीधे रास्ते पर ले आए। तो क्या सिर्फ दुआ करने की वजह से पादरी को इन मुजरिमों की सजा में शरीक समझा जा सकता है? अक्ल और इंसाफ हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देते कि ऐसा समझा जाए। जुमा के रोज बगर्ज नमाज जुमा मस्जिद में हमारा हाजिर होना हुआ। बाद अज नमाज हस्बे आदत सब लोग जनाजा पढ़ने लगे, हम भी शामिल हुए। क्या इस जनाजा पढ़ने से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये मुर्दा हम सब के नजदीक नेक चलन था और इसकी बदआमालियों पर राजी हैं? अलबत्ता यहां ये देखना मंजूर है कि हमारा मजहब इस्लाम ऐसे शख्स पर नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत देता है या ना। दूसरी यानी इजाजत ना देने की सूरत में बेशक जनाजा पढ़ने वाले के खिलाफ मजहब कहलाने के मुस्तहिक हो सकते हैं, ना इस इल्जाम के कि ये लोग इस मैयत के अमाल पर खुश थे और इसके मुआविन। आज तक ऐसे लोगों का जनाजा पढ़ने वालों पर यह इल्जाम कभी नहीं लगाया गया और न लगाया जा सकता है। हजरत पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के इतने बेहतरीन जवाब देने के बावजूद भी अंग्रेज हुकूमत और कुछ हासिदीन बाज ना आए और मुसलसल आप सरकार के खिलाफ कार्रवाइयां करने की तगोदो में लगे रहे। इसी जमाना में एक मुसलमान अफसर ने आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि बेशक मुझे पहले से शर्फ नियाज हासिल नहीं है, मगर मैं अब काफ़ी अरसा से आपका गायबाना मोतक़िद हूँ और आज ये बताने को हाजिर हुआ हूँ कि गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट की गई है कि आपको मुल्क से जलावतन कर दिया जाए। हजरत ये सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि जो गवर्नमेंट मुझे जलावतन करने का इरादा रखती है उसे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला की कुदरत के खुद उसके मुतल्लिक क्या इरादे हैं। अब बस तुम देखते जाओ कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे निशाने इबरत बनाना है। फिर उसके थोड़े ही अरसा बाद बरतानवी हुकूमत जर्मनी के साथ मौत व हयात की जंग यानी जंग अजीम अव्वल शुरू हो गई और जलावतनी की सादी साजिशें बस साजिशें ही रह गईं और आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह का नाम रहती दुनिया तक अमर हो गया। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, ये थी वो हैरत अंगेज दास्तान एक ऐसे दरवेश की जिसने ना सिर्फ वक़्त के बादशाहों को ठुकरा दिया बल्कि सच
اور حق کا ایسا علم بلند کیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت سچائی اور اللہ پر یقین میں ہوتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی یہ زندگی ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر انسان حق پر قائم ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ درود و سلام ہو آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر، آمین۔